जब हम प्रभु यीशु का सहारा लेते हैं, प्रभु यीशु का आशीष और कृपा पाते हैं, जरूर ईश्वर हमको शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से चंगाई देंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से आगे लिया गया है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर जाते हैं और वहाँ पर एक अर्धांगी रोगी जो 38 वर्ष से वहाँ पर पड़ा हुआ था, उनको उस 38 वर्ष में कितना दुख तकलीफ हुआ, उन्होंने कितना कोशिश किया चंगाई पाने के लिए। वहाँ पर यरूशलेम मंदिर में एक कुंड था जिसको इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहा जाता है, और जो कोई उसमें सही समय पर उस बेतसैदा में नहाता है या वो पानी के अंदर घुसता है, उसको वहाँ चंगाई मिलता था। लेकिन इस व्यक्ति 38 वर्ष से वहाँ पर था, लेकिन उस मौका का फ़ायदा वो उठा नहीं पाया, जिसके वजह से उसको चंगाई नहीं मिला था। और उसी समय प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँचते हैं और उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मिलते हैं, और प्रभु यीशु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम चंगाई पाना चाहते हो? और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु से कहा, मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारा दुख तकलीफ है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, और उन सभी दुख तकलीफ से, उन सारा प्रॉब्लम से हम लोग निकालना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में कभी सही समय आता है, फिर भी हम उसको उस सही समय का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से हमारे जीवन में ये जो दुख तकलीफ है, प्रॉब्लम है, वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। बाइबल हमें आज शिक्षा देता है कि जो प्रभु यीशु के साथ में रहता है, या प्रभु यीशु जिसके पास में रहता है, और जो प्रभु यीशु को मदद देना चाहता है, जो इंसान प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु से मदद लेता है, उसके जीवन में चाहे वो कितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दुख तकलीफ बीमार हजार क्यों ना हो, प्रभु यीशु के आशीष और कृपा से उसको हीलिंग मिलता है, चंगाई मिलता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा के समय में हमारे जीवन में न केवल शारीरिक रूप से बीमार है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारे जीवन में बीमार है। हम जब गलत काम करते हैं, जब हम ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से रोगी बन जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, और उस कमजोरी से हम निकालने के लिए कोशिश करते हैं, उस गलत रास्ता से, उस गलत कामों से हम निकालने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी हम निकाल नहीं पाते हैं। आज बाइबल हमें बताता है कि अगर हम प्रभु यीशु के सहारा लेते हैं, प्रभु यीशु का आशीष और कृपा पाते हैं, तो जरूर हमारा जो भी शारीरिक या आध्यात्मिक जो भी बीमार है, कमज़ोर है, दुख तकलीफ है, उससे हम निकाल पाते हैं। आज के इस सुसमाचार के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचनों पर विश्वास रखेंगे, प्रभु पर विश्वास रखेंगे कि जब हम प्रभु यीशु का सहारा लेते हैं, प्रभु यीशु का आशीष और कृपा पाते हैं, जरूर ईश्वर हमको शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से चंगाई देंगे। आइए हम इस मिसा बलिदान के समय में प्रभु यीशु से आशीष और कृपा मांगेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।